It is not flesh and blood, but the heart which make us father and son. जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा, पापा से अमीर इंसान नहीं देखा. Hello learners, I Anshu Shehrawat welcome you all to your education platform English Winglish. So students, today I am here with a new video on a very, I should say, emotional poem from your syllabus, and that is Father to Son. Students, I have completed this poem in 2 videos because if I complete it in one, then it will be of 1 hour because it's really deep. So link for second part of this poem or video will be provided to you in the description box, so you just don't worry about that. Just pay attention and concentrate on what I am going to tell you or teach you. Now we will see the introduction of this amazing, extraordinary and outstanding poem. So here is the introduction of this poem. The poem Father to Son is written by Elizabeth Zanging. The poem is about the anguish of a father who doesn't have a good relationship with his son. His son is now grown up and is busy in his life. The father is bitter about the generation gap between them and the feeling of separation. He shares his feelings by saying he doesn't know much about him and there is no sign of understanding. He wants their relationships to be just like when his son was a child. He is trying his best to resolve the issues, but he is in vain. Therefore, they are drifting apart. So basically students, इस पोएम में जो एक फादर की फीलिंग्स होनी चाहिए अपने सन के प्रति और जो एक सन का जो अटैचमेंट होना चाहिए अपने फादर के प्रति, वो सब कुछ यहाँ नहीं बताया गया है. यहाँ पे एक फादर और एक सन के बीच में कैसे सेपरेशन की जो फीलिंग्स हैं वो आई. सिर्फ वजह क्या है? जेनरेशन गैप. और जहाँ पर फादर जो है वो इस रिलेशनशिप को बिल्कुल वैसा करना चाहते हैं जैसे जब उनका जो सन था वो एक छोटा बच्चा था और उनके बीच में बिल्कुल सब कुछ ठीक था, कोई भी किसी भी तरह का जनरेशन गैप तब आया नहीं था. एकदम से बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही अटैचमेंट, लव वाली फीलिंग्स थी वहाँ पे. बट जो बाद में जब सन बड़े होते गए और बड़े होने के साथ साथ जो जनरेशन गैप आता गया, साथ ही में जो सन है वो अपनी लाइफ के साथ बिज़ी होने लग गए और साथ ही में बहुत बड़े हो गए, मतलब ग्रोन अप हो गए. तो जो जनरेशन गैप की वजह से फीलिंग ऑफ सेपरेशन आई, उसे फादर ठीक भी करना चाहते हैं और वो अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो असफल हैं इन सब चीज़ों में. इसलिए वो एक दूसरे से जुदा होते जा रहे हैं, एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं. जो फीलिंग है सेपरेशन की वो बढ़ती जा रही है और वजह सिर्फ एक, वो क्या है? जनरेशन गैप. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा. नाउ वी विल सी द समरी ऑफ दिस पोएम. द पोएम इज़ अबाउट द agony of a father where he rants about the unsettling relationship with his son who is now a grown up. He shares that although they had lived together in the same house for years, he doesn't understand him. He doesn't know anything about him, even if he tried to build up a relationship with him like the one when he was a small child, he was in vain. तो स्टूडेंट्स, पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि कैसे इस पोएम के अंदर एक फ़ादर की फीलिंग्स बताई गई हैं. जो फादर है वो रेंट कर रहा है
किस चीज़ के लिए रेंट कर रहा है? जो अनसेटलिंग रिलेशनशिप है, जो हिलती डुलती रिलेशनशिप है, मतलब रिलेशनशिप जो फादर और सन के बीच में यहाँ है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, वो बिल्कुल ही डिपार्ट होती जा रही है, सेपरेट होती जा रही है एक दूसरे से। लेकिन जो फादर है वो सोच रहे हैं कि मैं कैसे इसको ट्रैक पे लाऊं, मैं कैसे इसको एक नॉर्मल वे में लेके चलूं। वो पूरा अपनी कोशिश कर रहे हैं कि मैं कैसे वो प्यार जो मेरे बच्चे का है, वो अट्रैक्शन जो हर एक फादर को फील होती है अपने सन से, वो कैसे पालूं, जो कि थी पहले जब जो सन थे वो स्मॉल थे, छोटे बच्चे थे तब वो थी। लेकिन अब जनरेशन गैप आ गया है, सन बड़े हो गए हैं, तो इसलिए वो चली गई है और जो सेपरेशन की फीलिंग है वो और ज़्यादा आती जा रही है। तो वो बताते हैं कि हाँ, हम लोग एक ही घर में रहते हैं, लेकिन आज तक मैं उसे समझ नहीं पाया। मैं मतलब कौन? फादर, और उसे कौन? सन को। मतलब फादर बोल रहे हैं कि मैं और मेरा बेटा एक ही घर में रहते हैं कहने को तो, लेकिन आज तक मैं अपने बेटे को नहीं समझ पाया, मैं हमारी रिलेशनशिप को नहीं समझ पाए, और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं उसके बारे में शायद कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, तो आप इन वर्ड्स से ये देख सकते हैं कि कितना सेपरेशन आ गया है एक दूसरे के बीच में। ठीक है, और वो सिर्फ वजह क्या है? एक जनरेशन गैप। ओके, so now let's proceed for second paragraph. He further says that even if his son looks like him, yet he doesn't know what he loves. He acknowledges the communication gap and lack of understanding between them, and they speak like strangers. His son is in a different place which he cannot access due to the increasing gap. There is silence between them. He is ready to forgive his prodigal son. He wants to accept him back to the home or house, the one which he always knew. He doesn't want his son to move around the world. He is longing to love him. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो फादर है वो अपनी फीलिंग्स बताते हैं। वो चाहते हैं कि जो जनरेशन गैप की वजह से सेपरेशन आई है वो कैसी सेपरेशन है, मतलब हम साथ में, हम कौन? जो फादर और सन है वो साथ में बैठते भी हैं तो वहाँ पे क्या होता है? सिर्फ सन्नाटा, और उसके अलावा और कुछ उनके बीच में बातें नहीं होती हैं। फादर जो है वो अपने सन को फॉरगिव करने के लिए भी तैयार हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने सन को वैसे ही एक्सेप्ट कर ले, उनका जो सन है वो वैसा ही बन जाए जिसे वो बहुत अच्छे से कभी पहले जाना करते थे। वैसा ही सन वो वापस चाहते हैं। वो उस घर में उनको एक्सेप्ट करने के लिए, किसी सन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं कि जो उनका सन है वो दुनिया में और किसी के पास न जाए, मतलब अपना दुख शेयर करने के लिए किसी और व्यक्ति का सहारा न लेकर, बल्कि मुझसे अपना दुख आके बांटे, मुझसे प्यार करे, मुझसे अपनी फीलिंग्स बताए। जो नॉर्मली एक फादर और सन के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो हमारे बीच भी आए, वो और आ कर के हमारे बीच बनी रहे। हमारे बीच कभी भी ये जो सेपरेशन वाली फीलिंग्स जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक जनरेशन गैप के लिए, गैप की वजह से आई है, वो जल्द से जल्द फिनिश हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि आप कभी भी नहीं सोच सकते कि जब एक फादर और सन एक साथ बैठते हैं तो वहाँ पे साइलेंस नहीं होता गाइस। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक होते हैं, प्यार होती है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होती है, अफेक्शन होता है, केयर होता है। लेकिन यहाँ आप देखकर ही बता सकते हैं कि सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप की वजह से सेपरेशन की फीलिंग्स आ गई हैं। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से जो फादर हैं वो बता रहे हैं कि वो इतना तक बोल रहे हैं कि मैं अपने सन को शायद कभी जानता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा तभी हो सकता है जब
जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर थर्ड स्टेंजा पैराग्राफ। The son finally speaks up and shares what he feels. He is at a stage where he cannot understand himself. He feels grief about the growing distance between them, and he is angry due to the grief and sadness. They put out an empty hand towards each other, but none of them holds it. They want to forgive each other, yet could not find a solution to the problem and frame. तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है, इस पैराग्राफ में बेसिकली एक सन की फीलिंग बताई गई है। जो सन वहाँ पे बैठे हैं उनके फादर के साथ, और फिर भी वहाँ पे कोई बातें नहीं होती जिनके बारे में उनके फादर ने बोला कि शायद मैं अपने बेटे को कभी जानता नहीं था। तो वो सन ये बताते हैं कि वो सन भी खुद ही बहुत ज़्यादा दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? वो इस बढ़ते हुए डिस्टेंस की वजह से दुखी हैं। उन्हें भी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि एक सन भी चाहता है कि मुझे वो प्यार मिले जो बाकी बच्चों को अपने फादर से मिलता है, मुझे वो केयर मिले, सपोर्ट मिले। ओके, तो वो सन भी वही चीज़ चाहता है। वो एक दूसरे को माफ़ करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वो सल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम का। उन्होंने एक दूसरे के तरफ एक एम्प्टी हैंड भी बढ़ाया है, लेकिन किसी ने भी, ना फादर ने और ना सन ने उसे होल्ड किया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बताया गया है कि बेसिकली कितना ज़्यादा यहाँ पे सेपरेशन की फीलिंग्स बढ़ चुकी हैं कि आप देख सकते हैं, अगर आज भी हमारे घर में फादर और सन जो है वो अगर साथ में बैठे हों तो कभी भी वहाँ पे साइलेंस नहीं होता। किसी न किसी बात को लेकर चर्चा होती रहती है, कुछ ना कुछ टॉपिक्स आते रहते हैं। ओके, और जो लव, केयर, अफेक्शन, सपोर्ट, ये सारी चीज़ें उन दोनों के बीच में होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते। उस चीज़ को सिर्फ एक सन और एक फादर ही समझ सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना तो केयर है, ना लव है, ना अफेक्शन है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे बस साइलेंस है, बस सेपरेशन की फीलिंग्स हैं। ओके, और यहाँ पर तो जो फादर है वो ये एक्सेप्ट तक करने के लिए तैयार हैं कि शायद मैं उसको कभी, अपने बेटे को कभी जानता ही नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समरी और इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके स्टेंजा बाय स्टेंजा इस पोएम को समझेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपको समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स, आपसे मैं एक अपील करना चाहूँगी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, कि कभी भी इस जनरेशन गैप को अपने पेरेंट्स के बीच में, फादर ही नहीं, पेरेंट्स के बीच में मत आने देना। बिकॉज दिस जनरेशन गैप, यू डोंट नो हाउ मच सेपरेशन इट कैन क्रिएट। ओके, ये इतना सेपरेशन क्रिएट कर देगा कि आपको दोबारा अपनी जो रिलेशनशिप है उसे नॉर्मल करने का मौका नहीं देगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि आप जिन्होंने आपको जन्म दिया, ठीक है, उन्हीं से आप सेपरेशन कर बैठे तो फिर उसके बाद आपके जीने का ही कोई मायना नहीं रहता। ओके, आपका काम, आपकी स्टडीज़, आपका जो भी जॉब अगर आप करने लग जाओ, वो आपके पेरेंट्स से ज़्यादा अहमियत न रखे। इस बात की आप पूरी की पूरी गारंटी अपने ऊपर लो। बिकॉज़ स्टूडेंट्स, जितना मायना आपके पेरेंट्स आपके लिए रखते हैं ना, उतना कोई जॉब, उतनी कोई स्टडीज़ मायने नहीं रखती। ओके, और अगर आप इस बात के बाद, इस अपील के बाद भी नहीं समझे तो स्टूडेंट्स आप बहुत ज़्यादा लॉस में जाएंगे, और उसके बाद जब आप लॉस में चले जाएंगे तब आप मेरी इस बात को याद करेंगे कि हाँ, मैं सही कहती थी, और मैं सही कहती भी हूँ। प्लीज़ आप कभी भी, आपके फादर बैठ कर के टेलीविज़न देख रही हैं, आप जा कर के उनके साथ जो वो देख रहे हैं वो देखना शुरू करो। आपको खुद को इंटरेस्ट आएगा। ये नहीं कि जाके ये कहना है कि नहीं मैं अपने चलाऊँगा। क्यों? उनका दिल नहीं करता क्या? ठीक है, जाके अगर आपके पेरेंट्स साथ में बैठे हैं
अगर किसी से बात कर रहे हैं तो आप उनको डिस्टर्ब ना करो कि आप हमसे बात नहीं करते, ये नहीं करते, उनसे बहस मत करो। लेकिन हाँ, जब वो फ्री बैठे हैं वहाँ जाओ, खुद ब खुद आप जाके शांति से बैठ जाओगे ना, उतना ही बहुत है, क्योंकि टॉपिक वो अपने आप ढूंढ लेते हैं बात करने का। इतना तो पेरेंट्स भी जानते हैं कि हमारे बच्चे को कौन सा टॉपिक हमें बात करनी है और कौन सा टॉपिक हमारे बच्चे को पसंद है। क्योंकि और पसंद की ही बात नहीं है, वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। अगर आप कभी कभी जो टीनेजर्स होते हैं उनका मूड जो है, मुझे पता है वो स्विंग करता है, ये एक बायोलॉजिकल रीज़न है क्यों करता है, मैं कभी बताऊंगी आपको। लेकिन ये जो मूड स्विंग की चीज़ है ना, ये पेरेंट्स के साथ कभी मत करना। बाकी आप पूरी दुनिया से कर लो, नो इश्यूज़, लेकिन पेरेंट्स के साथ कभी नहीं। क्योंकि जो मूड होता है वो बेसिकली आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना मूड कैसे रखना चाहोगे। ओके, मूड किया तो बात किया, नहीं तो नहीं किया। और कई बार टीनेजर ये तक बोल देते हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं जानते, वो मुझे नहीं समझते, वो मेरी प्रॉब्लम्स को नहीं समझते। एक बात बताऊं, वो सब कुछ समझते हैं, क्योंकि जिस फेज़ में तुम हो अभी उससे वो गुज़र के आ चुके, और उन्होंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, वो तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ओके, तो मैं उन्हीं स्टूडेंट से ये बात कहना चाहूँगी जो ज़बान लड़ाते हैं या जो अच्छे से अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप ज़बान लड़ाना बंद करो, अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यार दो। क्योंकि जिनके पेरेंट्स नहीं होते ना, उनसे जाके पूछो कि क्या अहमियत होती है पेरेंट्स की लाइफ में। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट the introduction and summary of this emotional poem, and in the second video we will cover all the stanza of this poem. So thank you and have a nice day. If you like my video then like it, if you dislike it then you are free to tap on that dislike button, and please don't forget to comment, because your comments really encourage me. And subscribe to my channel if you want more and more videos. So press that bell icon also, so that you will get all the notification for my videos. Thank you.